चौथा प्रश्न। तो इस तरह के जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं उसको आप पहले जितने बारीकी से पढ़िएगा, जितने बार पढ़िएगा, और जब तक अच्छा से समझ नहीं आ जाए कि हाँ प्रश्न में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या दिया हुआ रहा है, तब तक उसको पढ़िए। जितना अच्छा से इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, तभी ये सोल्व होगा, ऐसे नहीं सोल्व होने वाला। तो ये प्रश्न बोल रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का। देखिए तो यहाँ तक पढ़ने से क्या समझ में आया कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 गो, मतलब 35 गो कलम है जो दो विभिन्न मूल्य के, मतलब दो तरह मूल्य के है, एगो ज्यादा को होगा, एगो कम के होगा। दो विभिन्न वाले कितना कलम, तो 35 कलम का मूल्य है 60 रुपया। तो बोल रहा है 35 गो कलम जो दो विभिन्न मूल्य का है उसका पूरा का जो मूल्य है वो 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलम खरीदी जा सकती है। प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि कुल कलम है 35 गो कलम है। कुल कितना कलम है, तो 35 गो कुल कलम है। और 35 गो कुल कलम में से दो तरह का कलम है, एक महंगा कलम है और एक सस्ता कलम है। तो उसमें 35 गो कुल कलम खरीदने में पैसा लगा है 60 रुपया, और महंगा कलम, एक महंगा कलम का मूल्य है 2 रुपया। एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया और एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया। तो सबसे पहले आप इतना देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल कलम है तो 35 गो, कुल कलमों का मूल्य 60 रुपया। जो 35 गो कलम है ना उसका मूल्य है 60 रुपया। फिर एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया। अब इतना पता चल गया कि क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या क्या है। अब देखिए निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी जा सकता है। देखिए एक महंगी कलम का मूल्य तो यहाँ दिया हुआ है 2 रुपया, लेकिन पूछ रहा है कितना महंगी कलम इसमें खरीदी जा सकती है। जो रुपया है 60 गो, 35 गो खरीदे हैं तो महंगा कलम कितना खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले जो भी इसमें पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि क्या पूछ रहा है, महंगी कलम। तो माना कि महंगी कलम बराबर x। अब एक बात बताइए, कुल कलम है 60 और दो तरह का कलम ही है, महंगी और सस्ती। तो कुल 60 है, महंगी को मान लिए x, तो सस्ती क्या हो जाएगा 60 माइनस x। कैसे, जैसे कि आपके पास बोल दे कि कुल 10 पेन है। कितना पेन है, कुल 10 पेन है, जिसमें से कुछ रेड है, रेड मान लिया तो बोल दे 4, और कुछ ब्लैक है तो ब्लैक कितना हो जाएगा 5। तो 5 कैसे लाए, 10 से 5 घटा करके, मतलब कुल में जितना है उतना घटाए तब ना जो और एक था निकला। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 की जगह पे x दे देता, तो बोलता कि कुल कलम में 10, 10 में से x कलम रेड है, x यानी कोई संख्या होगा, कितना होगा। तो अगर हमको चाहिए ब्लैक कितना होगा तो 10 में से x घटाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कुल कलम है कितना 35 गो और माने है महंगी कलम x गो, तो सस्ती कलम क्या हो जाएगा, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, तो सस्ती कलम हो जाएगा 35 माइनस x। अब एक बात बताइए, हम आपको बोल रहे हैं कि ये मार्कर 20 रुपये पीस है और बोलेंगे कि 5 मार्कर लेना है। तो 20 रुपये पीस है और 5 मार्कर लेना है तो इसका मूल्य कितना रुपया निकलेगा, तो 20 में से 5 को गुना करेंगे तभी ना निकलेगा। जैसे कि आप 5 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं तो 5 रुपया का बिस्कुट तो आप खरीद रहे हैं और एक पैकेट का दाम है 5 रुपया, और आपको बोलेंगे कि 10 पैकेट का कितना होगा, तो क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो ये तो महंगी कलम का संख्या हो गया। और हम पूछेंगे कि एक इतना एक्स महंगी कलम का मूल्य कितना होगा, एक्स महंगी कलम का मूल्य, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो एक्स महंगी कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 2 गुने एक्स प्लस, अभी प्लस क्यों दिए जो लास्ट में बताएंगे। फिर है सस्ती कलम का मूल्य, तो यानी 35 माइनस एक्स सस्ती कलम है और एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, तो 35 माइनस एक सस्ती कलम का मूल्य पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 गुने 35 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया महंगी कलम का मूल्य, ये हो गया सस्ती कलम का मूल्य, और महंगी कलम और सस्ती कलम दोनों मूल्य को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल 35 कलमों का मूल्य निकलेगा, जो कि कुल 35 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। तो यानी महंगी कलम और सस्ती कलम को जोड़ेंगे तो कुल कितना दिया हुआ है 60 रुपया जो निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस दिए थे, क्योंकि हमको एक महंगी कलम का मूल्य पता है 2 रुपया और महंगी कलम कितना माने हैं, तो एक महंगी कलम माने हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे। फिर एक सस्ती कलम का माने हैं 1.5 रुपया और कुल सस्ती कलम कितना है, तो 35 माइनस से दोनों को गुना करेंगे और महंगी कलम सस्ती कलम को मूल्य को अगर जोड़ते हैं तो कुल मूल्य जो 60 रुपया दिया हुआ है वो निकल जाएगा, जो कि 35 कलमों का मूल्य है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसको 1.5 में 35 को गुना करेंगे, तो जिसको नहीं गुना करने आता है ऐसे गुना करेगा 35 1.5। पहले ये जो पॉइंट था उसको भूल जाइए, पहले इसको गुना करिए। तो 5 बजे 25 के पास मेरा 2 अपन 15 2 17 5 का 5 और 3, ये हो जाएगा 5 7 12 2 मेरा 1 3 2 5। अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट था तो इधर एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि आया 52.5 और माइनस, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और 1.5 गुने x 1.5x बराबर 60।
इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते। ये गुना करने में अगर दिक्कत होता है तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। अब देखिए ये जो है 2x माइनस 1.5x, इधर है 60 माइनस ये देखिए 52.5 जो इधर प्लस में है, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 52.5। अब ये 2x में से 1.5x चल गया, 2 में 1.5 चल गया तो आधा ही ना बचेगा। 2 में 1.5 को घटाइए, 2 में 1.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। जैसे कि आपके पास 2 बिस्कुट था ना, एक बिस्कुट को अभिभावक दे दिए और आधा बिस्कुट छोटा अभिभावक दे दिए, तो आपके पास कितना बिस्कुट बचा, तो आधा बिस्कुट बचा। इसी तरह से 2x था, x को बिस्कुट मान लेंगे तो आधा यानी आधा है यानी 1/2, और 2 को 1 में भागा दीजिए तो क्या आएगा 0.5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.51। और 60 में 52.5 को घटाएंगे, तो 60 में 52.5 को घटाएंगे तो नहीं घटावे आता है, तो पहले से लिखिए इसको 60.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितनों जीरो दे देंगे ना पॉइंट देके तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा 52.5। अब बताइए ये पॉइंट को भूल जाइए, ये 10 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, यानी एक पैसा लेंगे इधर से, तो इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, यानी ई इससे लेगा, ई इससे लेगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। फिर यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, 1 5, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगा ये एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो बचेगा 7.5। क्या बचेगा, ये यहाँ पे 5 ही ना बचा, ये तो ले लीजिए पैसा तो 5 बता, तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0, ये 5 है, ये कितना है 5 है, तो 5 में से 5 गया तो 0, तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, तो ये हो गया 7.5। कोई संख्या के पहले 0 लगाएंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के पहले 0 रख देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाद में लिखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए ये पहले 0 था तो इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए x का वैल्यू, तो x के साथ ये 0.5 गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो यानी 7.5 बटा 0.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, कट जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद ये 5 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। x बराबर 15, तो x बराबर 15 ये क्या चीज आया है, x बराबर जो 15 आया है ये क्या चीज आया है, तो हम जो माने वही ना आया है, माना कि महगी कलम x, तो यानी महगी कलम की संख्या, महगी कलमों की संख्या बराबर x माने थे, बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया 15 आया, यानी महगी कलमों की संख्या 15, यही हो गया आंसर। आपसे महगी कलम पूछ रहा है तो महगी कलम निकल गया। अब अगर आपका माने सस्ती कलम निकालेगा तो क्या करेंगे, सस्ती कलम यानी 35 माइनस 1 लिख देते हैं, ये तो निकाले नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर निकाल देते हैं सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगा 35 माइनस 1, यानी 35 माइनस 1 की जगह पे 15 रखेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 20, यानी कि महंगी कलम 15 को खरीदा जो कि पूछ रहा है, ये हो गया इसका आंसर। और सस्ती कलम नहीं पूछ रहा है, हम अपने से निकाल दिए, तो सस्ती कलम कितना हो गया 20 गो, यानी कि कुल कलम 35 गो था, जिसमें से वो 15 गो महंगा कलम खरीदा है और 20 गो सस्ता कलम खरीदा है। दूसरा प्रश्न देखते, 5वां प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का इतना इतना अनुपात में है तो उनके तीनों कोनों को ज्ञात कीजिए। देखिए एगो त्रिभुज पार लेते हैं, एगो त्रिभुज ही हो गया। अब त्रिभुज में क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, ये जो दिया हुआ है तीनों कोनों, तो तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात आपको पता होना चाहिए, एक समझ लीजिए कि हमेशा याद ही रखिएगा कि तीनों कोनों का त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये दिया हुआ 2:3:1, तो ये जो अनुपात है ना 3:5, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी 2x 3x और 5x, नीचे x नहीं है, ये ऐसे है 2x अनुपात 3x अनुपात 5x अनुपात, समझ में आया। जैसे कि तो मान लेते हैं, माना ये तीनों कोनों का अनुपात है, तो माना पहला कोण क्या हो जाएगा 2x, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा तीसरा कोण, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो तीसरा कोण हो जाएगा 5x। अब एक बताइए, ये पता चल गया 2x है, ये पता चल गया 3x है, ये पता चल गया 5x है, तो हम आपको अभी बताएं, हम जानते हैं कि तीनों कोनों का योग जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता
है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण ए बराबर, ये जो ऐसे दिया हुआ है ना तिरछे, ये कोण पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कोण। तो यानी कोण ए बराबर दिया हुआ है 2x, कोण बी बराबर दिया हुआ है 3x, और कोण सी बराबर दिया हुआ है 5। इसको क्या पढ़ा जाता है, कोण पढ़ा जाता है। इतना चीज दिया हुआ है और ये चीज हमको पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको बस अब सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, कि तीनों कोण हमको पते हैं, तो ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x, कोण बी का 3x और कोण सी का 5x। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 5 10, 3 2 कितना होगा 5, 5x प्लस 5x 10x। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 बटा 10, इससे ये कटेगा, 0 से 0 खत्म कर देंगे, x बराबर 18 आ गया। x बराबर 18 आ गया, यानी कोण ए बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए बराबर 2x दिया हुआ है और x का वैल्यू कितना आया 18। कोण ए बराबर दिया हुआ है 2x, कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है 2x, और कोण ए बराबर 2x दिया हुआ है, x जगह पे 18 आया, यानी कि कितना आया 18 दूनी 36 डिग्री। कोण ए निकल गया। कोण बी बराबर क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर दिया हुआ है 3x, 3x दिया हुआ है 3x, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे 18 रखेंगे, तो 18 दिया 54 डिग्री। कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है 5x, तो 5x यानी x में 5 से गुना करेंगे, यानी 18 में 5 से गुना करेंगे, तो 18 का पढ़िए, 18 5 90 होता है, हो गया 90 डिग्री। यानी आप आराम से कहीं पे लिख सकते हैं, कोण ए बड़ा करके लिख सकते हैं, पहला कोण इतना, दूसरा कोण इतना, तीसरा कोण इतना, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। कोण ए बराबर कितना आया 36 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आया, कोण बी बराबर 54 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आया, कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए आपको हम क्या लिखे थे यहाँ पे, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तीनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा।